बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी इंडियन टीवी। जिंदगी में हर मसले का, हर प्रॉब्लम का, हर चैलेंज का, हर डिफिकल्टी और दुश्वारी का के अंदर एक मौका छुपा हुआ है, एक अपॉर्चुनिटी है। जो लोग अपॉर्चुनिटी को मद्देनजर रखने वाले हैं वो उससे फ़ायदा उठा के आगे बढ़ जाते हैं, और जो मसले का वावेला मचाने वाले होते हैं वो वावेला मचाते रहते हैं और ज़िंदगी में पीछे रह जाते हैं। दुनिया जो तरक्की याफ्ता दुनिया है ना, वहाँ के लोग बड़े क्लेवर हैं, बड़े इंटेलिजेंट हैं। पहली बात यह है कि वो तरक्की याफ्ता दुनिया, जर्मनी, जापान, अमेरिका, यूके, यूरोप, इन्होंने क्या किया है कि उनके हुक्मरानों ने एक सिस्टम डिज़ाइन किया है, एक सिस्टम वज़ा किया है। उन्होंने कहा कि कोई वज़ीर भी होगा, कुछ भी होगा, अमीर होगा, गरीब होगा, ही विल फॉलो द सिस्टम। पहली बात उन्होंने यहाँ बहुत अक्लमंदी की। ठीक है, हमारा दीन ये बताता था, उन्होंने अप्लाई कर लिया और हम रोते भीख मांगते रह गए। और हमारे यहाँ चोर जक्के, गुंडे, डाकू, बदमाश, कानून तोड़ने वाले जो है वो, उनको इज़्ज़त व तकरीम दी गई। माशरा गंदा गलीज माशरा हो गया, वो आला तरीन माशरा हो गया। अच्छा, फिर पहले तो उनको सिस्टम दिया गया, उसके ऊपर उन्होंने काम किया और उन्होंने उनका माशरा बेहतर हो गया। दूसरा, उन लोगों ने ना सिर्फ पहले उन्होंने अपने मसाइल देखे, उन अपने मसाइल के ऊपर उन्होंने बिजनेसेस खड़े किए, गैजेट्स बनाए, सहूलियात बनाई। अच्छा, फिर जब उनके मसले ख़त्म हो गए, फिर वो उन्होंने दुनिया भर के मसले हल करना शुरू कर दिए। वो कौन सा मुफ्त करते हैं वो, अगर हमें मर्सिडीज़ बेचते हैं, अगर हमें गाड़ी मंगवाते हैं तो वो करोड़ों रुपया हमारा जाता है। चाइना हमें गाड़ियाँ बेच रहा है, कोरिया गाड़ियाँ बेच रहा है, हाँ जी, जर्मनी, जापान गाड़ियाँ बेच रहा है, अमेरिका, दुनिया भर के हम कस्टमर बने हुए हैं। वो लोगों ने इन चीज़ों से, इन मसाइल से, इन मुश्किलात से, इन परेशानियों से, इन लोगों के चैलेंजेस को बिजनेस बनाया, बहुत कमाया। आज भी वो बहुत कमा रहे हैं। KFC, मैकडोनल्ड्स से लेके दुनिया के जो सर्विसेज इंडस्ट्री के अंदर जो जितनी प्रोडक्ट इस्तेमाल होती हैं वो लोगों की हैं, वो उनको हमारे यहाँ बेच रहे हैं। शैम्पू लेके, सर्फ लेके, साबुन से लेके, पेंट से लेके, पता नहीं क्या क्या कुछ, यू नेम इट, पेट्रोल, हर चीज़ हम बाहर की दुनिया की। तो उन लोगों ने इन मौक़ों को, इन चीज़ों को अपने लिए वैल्यूएबल असासे बनाए, उसको उन्होंने हल किया, आज भी हल कर रहे हैं। चाइना से कुछ भी मंगवाएं, पैसा भेजें, डॉलर्स, चीज़ आपके डोर स्टेप पे आएगी, आप उसको इस्तेमाल करें, ठीक है ना। और आप भीख मंगे रहें, आप काम ना करें, आप उन मुश्किलात को हल ना करें। उनके लिए कूड़ा उठाने के लिए चाइना के लोग मंगवाते हैं, टर्की से मंगवाते हैं, इडियट सियासतदान, क्योंकि वो हैं 2 नंबर। उनको पता है कि अपने लोगों को करामत नहीं बनाना, अपने लोगों को ना तालीम देनी, ना शऊर देना, ना एक्सपोजर देना, ना उनको तरीका सलीका देना, ना उनको ये सिखाना, ना उनको ईमानदारी सिखानी, ना खुद ईमानदार होना, खुद चोर होना और जाके यूके बैठ जाना, ठीक है ना, और उन अंग्रेज़ों के बूट पॉलिश करना। ये नस्ल दर नस्ल इनका वतीरा है। और लोगों ने इतनी बेवकूफ़ी करी कि लोगों ने उन लोगों को पॉइंट आउट ही नहीं किया, समझा ही नहीं, उनसे पूछा नहीं कि भाई आपने क्यों ये कल्चर डिज़ाइन किया, क्यों आप गाड़ियां मंगवा रहे हो महंगी महंगी। तो उन्होंने फ़ायदा उठाया। अब मामला ये है कि कैसे अब उन्होंने अपॉर्चुनिटी, उन्होंने हमारे मसाइल से, अपने मसाइल से अपॉर्चुनिटीज़ निकाली, आज की वीडियो में बयान करते हैं। नंबर 1 ये है कि जी उन लोगों ने ना लर्निंग फ्रॉम चैलेंजेस से ना बहुत कुछ निकाला। लर्निंग फ्रॉम चैलेंजेस, जो भी चैलेंज हमारी ज़िंदगी में है ना, वो हमारे लिए लर्निंग लेसन्स हैं। उनसे हम जो क्रक्स निकालते हैं, जो निचोड़ निकालते हैं, जो सीखते हैं उन चैलेंजेस से, वो फ़ायदेमंद है। उन्होंने ये किया। उन्होंने जो भी चैलेंजेस थे, हाँ जी, उन्होंने उनको देखा कि यार ये इसका हम कैसे बनाएं, गाड़ी अगर बड़ी बनानी है, तो उन्होंने जो चैलेंजेस थे ना उससे सीख निकाली, उसके हल निकाले। उन्होंने, मैंने अर्ज किया जैसे पहले, उन्होंने अपने फिर मसले हल किए, फिर वो जो प्रोडक्ट बन गई थी, वो जो वैल्यूएबल चीज़ बन गई थी, फिर उन्होंने पूरी दुनिया को टारगेट बनाया कि भाई इनको बेचेंगे, इनसे पैसा लेंगे। तो नंबर 1 उन्होंने लर्निंग फ्रॉम चैलेंजेस किया। नंबर 2 उन्होंने क्या किया जी, पॉजिटिव माइंडसेट। जहाँ जुल्म होता है ना वहाँ नेगेटिविटी परवान चढ़ती है, जहाँ आइन तोड़े जाते हैं ना वहाँ नेगेटिविटी परवान चढ़ती है, क्योंकि असूल नहीं है। उन्हें, हमें नज़र आता है कि ये लोगों ने मुल्क को नुकसान पहुँचाया हुआ है। जब यहाँ ये होता है ना तो लोग नेगेटिव हो जाते, ट्रिगर हो जाते हैं। वो कहते हैं जहन्नम में जाए ये मुल्क, जहन्नम में जाए ये मसले, इसको हम क्यों हाल निकालें। वो चुप करके फ्लाइट लेते हैं, बाहर चले जाते हैं। वहाँ जाके बेहतरीन ज़िंदगी है, वहाँ एक इनकरेजिंग इन्वायरमेंट है। लेकिन जो ये दुनिया
का जो इन्वायरमेंट है या दुनिया में जो तरक्की करते हैं वो अपने आप को पॉजिटिव माइंडसेट के अंदर रखते हैं। मुश्किल है पाकिस्तान जैसे मुल्क, मैंने बताया ना, ये जब हम इन गंदे गलीज लोगों को देखते हैं, इनके चलन तौर तरीके देखते हैं, सिफारिश, रिश्वत है जी, सहाफ़ी जो है वो लिफाफे ले रहे हैं जी, क्लर्क बने हुए हैं जो वो बकवास करते हैं उसको अच्छा करके सब अच्छा की रिपोर्ट देते हैं हाँ जी, अपनी तनख्वाह के लिए गले में पटा डाला हुआ है और वो जाके झूठ लिख रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। उन्हें पता है कि ये हक नहीं है, हकीकत नहीं है वो, लेकिन उनको अपनी जान के खतरे हैं, जान के लाले हैं। तो यहाँ पॉजिटिव माइंडसेट रखना बड़ा मुश्किल है। लेकिन मसला ये है कि असल में अचीवमेंट वही करेगा जो कि पॉजिटिव माइंडसेट रखेगा। कैसे रखेगा? किताबें पढ़ेगा, लोगों से मिलेगा नहीं, मीडिया को बंद रखेगा, सड़क पे निकलेगा तो अपनी कोई किताब पढ़े, कोई सड़क पे देखे ही ना जो नाइंसाफ़ी हो रही है। बहुत मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। लेकिन उन लोगों ने इस चीज़ को समझ लिया कि पॉजिटिव माइंडसेट के साथ चलना है। फिर उनकी हुकूमतों ने समझ लिया, उन्होंने कहा नहीं, इंसाफ कानून होगा, उनका सुप्रीम कोर्ट होगी, जो जज फैसला देगा वो फैसला सब मानेंगे। वो इस पर डट गए क्योंकि वो बड़ी कौमें थी, बड़े लोग थे, चोर चकार नहीं थे वो। अगर कोई थे भी तो कौम ने फिर अंदर से, कौम के अंदर से एक लावा निकला, उनको उन्होंने फिर प्रोटेस्ट किया, उनको गंदा गलीज कहा, उनको चोर साबित किया, उनको अदालतों पे प्रेशर डाला। पाकिस्तान में भी अगर फर्ज करो 25 करोड़ लोग निकल आए तो ये सारे बदमाश गुंडे जो हैं ये तो दुम दबा के भागेंगे, ये तो कोई बिलों में चुप जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ वो उन्होंने पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट किया ताकि लोगों का माइंडसेट पॉजिटिव रहे, ताकि मुल्क तरक्की करे। तो ये मुश्किल है हमारे यहाँ, लेकिन जो करेगा फायदा होगा। नंबर 3 ये है कि जी परसुएंस, यानी इस्तकामत। देखो जो भी काम होगा इस्तकामत के साथ, रेगुलर बाकायदा फोकस होगा, उसमें नताइज जाएंगे, उसमें अपॉर्चुनिटी निकलेगी, उसमें बहुत कुछ मिलेगा। जो ये अप्लाई करेगा परसुएंस है जी, इस्तकामत, रेगुलर वो जमा रहेगा, डटा रहेगा। मुश्किल हालात हैं हमारे, वहाँ भी बड़े मुश्किल हालात थे, वहाँ पे भी जर्मनी, जापान, पता नहीं क्या कुछ हुआ था, वहाँ पे भी मसला था। अमेरिका में भी गुलाम जो है वो बिकते थे। फिर एक इब्राहिम लिंकन, अल्लाह का कोई नेक बंदा आ गया हुक्मरान, हमारा भी कोई अल्लाह का नेक बंदा आएगा। एक आया था उसको इन्होंने पकड़ के जेल में डाला हुआ, फिर आएंगे इंशाल्लाह ताला, इन चोरों को यहाँ से भगाएंगे। तो अल्लाह का नेक बंदा आ गया तो वो ये बड़े इकदाम करेगा, वो इस माशरे में नाइंसाफ़ी ख़त्म करेगा, वो इन चोरों को लटकाएगा, ये करप्ट ब्यूरोक्रेट को जो है ना इनसे पैसा वापस छीनेगा, कोई इमाम खमीनी कोई आएगा। तो यानी जो हमें डटा रहना जो सूरत हाल के अंदर है, जो जहाँ भी हम हैं, हमें अपने अंदर इस्तकामत पैदा करनी है सो दैट कि हम इन चोरों का मुकाबला कर सकें और इस मुल्क को जो पीछे रख रहे हैं उनका मुकाबला कर सकें। ये हमें इस्तकामत चाहिए, ये हमें हिम्मत चाहिए, साबित कदमी चाहिए, मुस्किल मजाजी चाहिए, जोश चाहिए, हिम्मत चाहिए, मुल्क की मोहब्बत चाहिए और ज़्यादा देर तक चाहिए। इसके ऊपर हमें डटना होगा तभी होगा। तो दुनिया के लोग डटे, इसलिए वो आज आगे हैं, वो कौमें बनी तब आगे हैं। नंबर 4 ये है कि जी वैल्यूइंग ऑफ एक्सपीरियंसेस। उन कौमों ने ना जो तजर्बा था ना उसको बड़ा वैल्यू किया उन्होंने। जापान ने जंग की, अमेरिका से बड़ी मार पड़ी, हिरोशिमा नागासाकी पे एटम बम गिरे, उन्होंने लेसन लर्न किया। उन्होंने कहा नहीं अब जंगें ख़त्म है, उन्होंने अपनी फ़ौज ही ख़त्म कर दी। हम भी अपनी फ़ौज ख़त्म कर दें, हम भी तरक्की की तरफ चले जाए। अगर हम चले जाए तो जापान ने ये फैसला किया, उसने कहा कि अब बस अब हमारे यहाँ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होगा, हमें कोई लड़ाई, हमें फ़ौज नहीं चाहिए। तो उन्होंने लेसन लर्न किया। और कौन ने, जर्मनी ने लेसन लर्न किया कि वो डिक्टेटर था, वो हिटलर, उसने सारा जर्मन मरवा दिया, दुनिया को तबाही बर्बादी पे डाला है जी, और बाद में हासिल कुछ हुआ तो उन्होंने लेसन लर्न कर लिया। इस तरह हर मुल्क ने लेसन लर्न कर लिया। तो और ये फिर जो लोग वहाँ बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, प्रोडक्ट्स बनाते वाले, उन्होंने लेसन लर्न किया, चीज़ें वो की, उन्होंने अपने सिस्टम्स बनाए। सिस्टम के तहत अब आप देखिए ना, वो पूरी दुनिया उनका कारोबार है, पूरी दुनिया में उनका बिजनेस है। सिस्टम जनरेट सिस्टम है, यानी आप पे करेंगे तो आप वो सर्विसेज ले सकते हैं, नहीं पे करेंगे तो आपको कोई सर्विसेज नहीं है। तो मतलब मशीन्स ऑपरेटेड है चीज़ें। तो उन्होंने लेसन लर्न किया, उसको उन्होंने आगे लेके चले। 5वां और आखिरी ये है कि रेजिलियंस। उन कौमों में रेजिलियंस बहुत थी, ये सारे सूरत हाल से गुजर के वो यहाँ पहुंचे। हम गुजर रहे हैं, वी आर इन द प्रोसेस, वी आर इन द मिडल ऑफ द सिचुएशन।
अबे समझ लगी है कि चोर कौन है, डाकू कौन है, गुंडा कौन है, रहसन कौन है, आइन तोड़ने वाला कौन है, मुल्क को पीछे छोड़ने वाला कौन है, मुल्क का वकार गिराने वाला कौन है, मुल्क की हिम्मत, लोगों की हिम्मतें तोड़ने वाला कौन है, लोगों को गरीब रखने वाला कौन है, लोगों को जाहिल रखने वाला कौन है। ये हम पहुंच गए, हम इस पे समझ गए। अब हमारे अंदर वो रेजिलियंस रिक्वायर्ड है ताकि हम सूरत से आगे बढ़ जाएं, इस सूरत से हम निकल जाएं। ये जो गिने चुने हाथों, ये तो बोटी बोटी नहीं आएंगे। मैं हमेशा कहता हूं ये लोग, ये जो चोर, गुंडे, डाकू, बदमाश, राजन, कातल हैं, आइन तोड़ने वाले, ये लोग के बोटी बेटी नहीं आएंगे जितनी हमारी पब्लिक है। लेकिन पब्लिक को मोबिलाइज करना है, पब्लिक को एजुकेट करना है, पब्लिक को मोटिवेट करना है, पब्लिक को इस सूरत हाल में गाइड करना है, इंस्पायर करना है, सो दैट कि वो समझ जाए क्या होगा। तो हमारी जो रेजिलियंस है कौम की, ये रहेगी। इन चीज़ों के बारे में हमारी नफरत इंतहा से आगे जाएगी ताकि हम उनको टफ टाइम दे सकें। कोई हमारे मुल्क का सौदा ना कर सके, कोई हमारे मुल्क को बेच ना सके, कोई हमारे मुल्क के अंदर चोरी चिकारी ना कर सके, और इनकी नस्लें जो है वो यहाँ रह ही ना सकें। इतनी हीट इनके लिए हमने देनी है कि इनकी नस्लें यहाँ से जो चोरी की है भागें बाहर, और सो दैट कि वो अलग हो जाए, ये मुल्क तरक्की कर जाए। ये मुल्क बना ही तरक्की करने के लिए था, आगे जाने के लिए था। तो दुनिया की जो अजीम कौमें हैं उनसे अगर हम लेसन लर्न करें तो ये बुनियादी लेसन है जो हम लर्न कर सकते हैं। उन्होंने ये लेसन लर्न करके ज़िंदगी में अप्लाई किया और आज वो हमसे आगे। हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है। क्या हम चाहते हैं, हमारी क्या चॉइस है, ये आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं, किस तरह सोचते हैं। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।